हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ मैं आपको कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में कैसे परफेक्ट केमिस्ट्री आप बिठा सकते हैं ताकि आपके मन में हमेशा अच्छी थॉट आए। किसी भी तरीके का कोई भी खतरा, किसी भी तरीके का कोई भी डर या नेगेटिव भाव आपके अंदर पैदा हो रहा है तो कैसे आप उसे आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में बहुत सारी इंट्रूसिव थॉट्स, इतनी एक्सट्रीम नेगेटिव वल्गर टाइप की थॉट आ जाती हैं जिन्हें हम रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना रोकने की कोशिश करते हैं उतना ही वो थॉट्स बढ़ती चली जाती हैं। तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है और कैसे आप बहुत ही आसानी से उन थॉट्स को रोक सकते हैं और अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए जिससे आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन रोज़ कर अपने मन को शांत रखें और आप जो आज सीखेंगे उसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये जो सर्कल है ऐसा समझिए ये आपका माइंड है। अब इस माइंड को दो भागों में बांटा हुआ है। एक है हमारा कॉन्शियस माइंड और एक है सबकॉन्शियस माइंड। बच्चा जानता है आजकल इसके बारे में, कॉन्शियस सबकॉन्शियस। तो अभी क्या है इनका रेशियो देखिए ज़रा। 10% है आपकी कॉन्शियस माइंड के पास और 90% है आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो रेशियो ना कितना आने वाला ना 1:9 का रेशियो है अब ये रेशियो 1:9 का है, यानी कि 90% पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास है, यानी कि यही ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब कॉन्शियस लेयर हमारी नई नई इन्फॉर्मेशन से, जितने भी सब कुछ डिस्कवरीज हो रही हैं ना, इन्वेंशंस होते हैं, जितना भी कुछ नई टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, सब कुछ जितना भी हम कॉन्शियसली अवेयर होते हैं जिस एरिया में जहाँ पर भी फोकस करते हैं, अब वो फोकस एरिया हमारा गलत हो तो गलत इन्फॉर्मेशन भी जाती है और हम अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। मतलब कॉन्शियस लेयर पे काफ़ी कुछ एक्सटर्नल जो है उसमें बहुत सारे चेंजेस होने की वजह से, एक्सटर्नल इतना चेंज होने की वजह से जो इंटरनल स्टोरेज है वो भी अब अलग टाइप की हो गई है, बिल्कुल डिफरेंट टाइप की हो गई है। लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस के जो मेन फंक्शंस हैं वो एक्चुअली क्या है, वो पुराने पैटर्न पर ही काम करता है। यानी कि जो अंदर का है उसे कुदरत ने अभी चेंज नहीं किया। हम बाहर के एनवायरनमेंट को बहुत चेंज कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे अंदर का एनवायरनमेंट है, जिस तरीके से हमें नेचर ने डिज़ाइन किया है, वो अभी पुराने उसी पैटर्न्स पर चल रहा है सब कुछ, जैसे पहले पैटर्न पर चला करता था। मतलब अंदर के उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अब आप कॉन्शियस लेयर के थ्रू अपने अंदर कचरा भेजेंगे रिपीटेडली, बार बार देख के, जैसे आजकल लोगों को आदत है ना, सोशल मीडिया पे रील्स देखेंगे बार बार, चाहे वो किसी काम की है या नहीं है, कचरा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो बार बार देखे चले जाएंगे। अब आप कोई भी चीज़ अगर बार बार रिपीटेडली करोगे या कोई भी चीज़ बहुत ही आपके लिए नई, सरप्राइजिंग होगी, यूनिक होगी, अनयूजुअल होगी, या फिर बहुत ही ज़्यादा इमोशन से रिलेटेड होगी, तो वो क्या है आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है। तो कॉन्शियसली आप सबकॉन्शियस में क्या भेज रहे हो, क्या स्टोर कर रहे हो, ये सब कुछ आजकल बहुत बाहर का एनवायरनमेंट बदल गया है। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड के अपने बेसिक फंक्शंस हैं, जिस तरीके से उसको रिएक्ट करना है किन्हीं सिचुएशंस में या किसी भी तरीके की स्टिमुलस को मिलने पर, वो सारा का सारा अभी जो काम है जैसा पहले होता था वैसा अभी भी होता है। समझते हैं ऐसे, पहले से हमारे एंसेस्टर्स के टाइम से ही आप जानते हैं कि ना खतरे को बहुत ज़्यादा भापा जाता था। हमारा जो माइंड है वो बेसिकली क्या है, सर्वाइवल स्ट्रैटेजी पर चलता है। इसकी पॉलिसी है बेटर सेफ देन सॉरी, यानी कि बाद में पछताने से अच्छा है पहले ही कुछ एक्शन लो, अलर्ट हो जाओ। अब ज़रा पहले के समय में देखते हैं, पहले जो खतरे होते थे लोगों को, वो खतरे किस तरीके के होते थे। कहीं भूख से ना मर जाएं, ठंड से ना मर जाएं, कोई दूसरा इंसान हमला ना कर दे हमारे ऊपर, कहीं कोई जंगली जानवर हम पे हमला ना कर दे, या फिर हमें ग्रुप से ना निकाल दिया जाए। कुछ इस तरीके के खतरे होते थे, क्योंकि बाहर इतना इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो था ही नहीं, कुछ भी नहीं था कि और कोई ऐसे खतरे तो हो नहीं सकते कि कोई मुझे व्हाट्सएप से ब्लॉक कर देगा, है ना, या कोई मुझे छोड़कर चला जाएगा, धोखा दे देगा। इस टाइप के लव अफेयर टाइप के, इस तरीके के जो आजकल और ज़्यादा इतने सारे खतरे होते हैं, है ना, कोई मुझे नौकरी से निकाल देगा, ये सब टाइप के खतरे नहीं होते थे। पहले इसी टाइप के खतरे होते थे। क्यों? क्योंकि पहले जो आज है, जो इन्फॉर्मेशन, जो तरक्की हमने की है, वो सब कुछ वैसा एनवायरनमेंट में नहीं था। तो अभी क्या है कि पहले भी हमारे को जो भी तरीके के खतरे उस समय के थे, तो जब भी वो हमें सेंस होते थे तो हम बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाते थे और अपने डिफेंस में हमारे अंदर जो कुदरत ने
किसी भी थ्रेट के टाइम में हमारे अंदर जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म डाला है, फाइट और फ्लाइट, यानी कि उस खतरे से लड़ो, जमकर सामना करो या फिर अपने आप को बचाकर भाग जाओ, ये ऑटो एक्टिवेट हो जाता है। तो अभी जहाँ पर भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी तरीके के खतरे को सेंस करता है तो पहले टाइम से लेकर अभी तक भी वो क्या करता है, तुरंत फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म को ऑन कर देता है। अब वो जैसे ही कोई भी थ्रेट सेंस करे, अब यहाँ पर भी समझने वाली बात है कि थ्रेट को सेंस करना, यहाँ पर इसके साथ क्या है, ये इमेजिनेशन और रियलिटी को सेम मानता है। मेरे लिए कहता है इमेजिनेशन हो या फिर रियलिटी हो, ये सेम ही है। तो ज़रूरी नहीं कि वो कोई रियल थ्रेट हो। अगर सिर्फ आपका एक इमेजिनरी कोई ऐसा थॉट भी आपके अंदर आया, कोई ऐसी इमेज भी आई जिससे आपको थ्रेट सेंस हो रहा है, तो ये उस पर भी एक्ट करेगा और फाइट एंड फ्लाइट मोड को ऑन कर देगा। अभी क्या है, ये कॉन्शियस माइंड के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होता है। यानी कि जस्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए आपके घर में आग लग गई है, तो आप बैठ कर थोड़ा ना सोचो कि मैं खिड़की से निकलूँ या दरवाजे से निकलूँ, या मुझे निकलना चाहिए या मुझे रुकना चाहिए, अभी क्या पता इतनी आग ना फैले। आप ऐसे थोड़ा ना सोचोगे कि आप एकदम से रिएक्ट करोगे, एकदम से भाग लोगे। फिर आपको वो कोई अकल तहजीब भी नहीं सूझेगी कि मुझे ढंग से जाना चाहिए या मुझे बेधड़क कहीं से भी भाग जाना चाहिए। क्या है, आप तुरंत अपनी जान बचाने की सोचोगे। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो डायरेक्ट कॉन्शियस माइंड की कंट्रोल में नहीं रहता। ये अपना काम बहुत फास्ट करता है और तब भी कर देता है जब इसको करने की ज़रूरत नहीं भी होती है। क्योंकि ये अगर इमेजिन जो हो रहा है कुछ, आपको कुछ भी इमेजिनरी थ्रेट भी है, तो उस पर भी बिल्कुल रियल थ्रेट की तरह ही रिस्पॉन्स लेता है। क्यों? क्योंकि इसको क्या है, बेटर सेफ देन सॉरी पॉलिसी पर चलता है। तो पहले समय से लेकर आज तक हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सेम ही स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। लेकिन जो ऊपर की कॉन्शियस लेयर है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से आपकी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, आपके अंदर नए नए लॉजिक्स ऐड होते जा रहे हैं। तो ये क्या करता है, ये ना लॉजिक की भाषा बोलता है। और क्या काम होता है इसका, हर चीज़ को एनालाइज करना। तो ये कॉन्शियस लेयर तो डेवलप होती जा रही है ना, नए नए तर्क देकर लोग दूसरों की बातें कर देते हैं, हर चीज़ को साइंटिफिकली फैक्ट दो, ये दो। तो ये सब क्या है, लॉजिक, एनालिसिस, फैक्ट वगैरह बेसिस पर काम करता है। लेकिन ये भाषा ना इसको समझ में नहीं आती है, इसको तो इमोशंस की भाषा समझ में आती है। यानी कि ये बियॉन्ड लॉजिक है। ये कहता है लड़ाते रहो अपना लॉजिक ऊपर ऊपर, मेरे को तो जो भी कुछ चीज़ है वो मैं तो इमोशंस की भाषा बोलता हूँ। अंदर से आपके जो है ना, जो नेचुरल आपको बचाने के रिस्पॉन्सेज हैं वो सब नेचुरल अंदर से आते हैं। अभी समझिए, जैसे एक छोटा बच्चा है, जब वो पैदा होता है तो हम उसे एक लैंग्वेज देते हैं, है ना, उसे बोल बोल कर सिखाते हैं। हम उसे चलना, उठना, बैठना, खाना, पढ़ना, लिखना, सब चीज़ें सिखाते हैं। तो अभी जो लैंग्वेज के थ्रू हम कुछ भी मैथ्स या कुछ भी चीज़ के लॉजिक्स एनालाइज करना सिखाते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होते हैं। तो वहाँ पर उसके लिए कोई भी विरोध आता ही नहीं है। जैसे अगर आप एक छोटे बच्चे को बताओगे 2 + 2 4 होते हैं, तो वो कभी इस बात को डिनाई नहीं करेगा, कभी आपको चैलेंज नहीं करेगा, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट हो जाएगा अंदर आसानी से, क्योंकि इसका कोई विरोध नहीं पड़ा हुआ है अंदर। अब लेकिन अगर आप छोटे बच्चे को भी कभी गुस्सा करना नहीं भी सिखाओगे, या आप उसे, वो गुस्सा करने लगा है, आप बोलोगे उससे कि गुस्सा नहीं करो, तो उसका विरोध अंदर से आएगा, क्योंकि वो एंगर का इमोशन अंदर पड़ा हुआ है, वो कुदरत ने दिया है। आप किसी बच्चे को पढ़ना लिखना मत सिखाओ, लेकिन कभी आप किसी बच्चे को ऐसे सिखाते हैं कि भूख कैसे लगती है, प्यास कैसे लगती है, सुसु कैसे आता है, पॉटी कैसे आती है, कभी इस तरीके की बातें सिखाते हैं? कुछ भी नहीं सिखाते हैं। वो सब क्या है, वो कुदरत ने ऑलरेडी हमें सिखाकर अंदर हमारी सबकॉन्शियस लेयर में डालकर भेजा है, अपने आप ही होता है वो। अब कोई भी चीज़ जो अंदर कुदरत की दी हुई है, ऊपर से अगर आप उसे लॉजिक से समझाने की कोशिश करते हो या उसके लिए लॉजिक देते हो, तो अंदर से विरोध आता है और वो रिजेक्ट हो जाता है। अभी जैसे OCD वालों के एग्जाम्पल ले लेते हैं। उन्हें पता है कि हाथ तो जो है ना मेरे साफ़ हैं, अभी तो मैंने धोए हैं, लेकिन अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि नहीं यार, एक बार फिर से धोने चाहिए, अभी साफ़ नहीं हुए हैं, कहीं कुछ हो ना जाए। अब ये अंदर से एक फीलिंग आ रही है और कहीं कुछ हो ना जाए, ये क्या है, एक थ्रेट है ना। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म ऑन रहता है। और इस वजह से कॉन्शियसनेस में जानते हुए भी
कि ये अभी मैं हाथ धोकर चुका हूँ और ये सब कुछ सही है, लेकिन वो इंसान मजबूर हो जाता है सबकॉन्शियस के हाथों और वो फिर से हाथ धोता है। हमारे को जब भी किसी भी तरीके का कोई भी थ्रेट सेंस होता है तो उस केस में हमारा फाइट फ्लाइट मैकेनिज्म ऑन हो जाता है। पहले ये कभी कभी ऑन होता था, अब अक्सर ये दिन में मल्टीपल टाइम्स ट्रिगर होता रहता है, ट्रिगर होता रहता है, ट्रिगर होता रहता है। आप जब भी कोई भी चीज़ मतलब जिसमें डर खतरा वाला कोई भी आपकी इंटरप्रिटेशन होगी तो वहाँ पर आपका फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म ऑन हो जाएगा। अभी ये दोनों आपस में अलग अलग भाषा बोलते हैं, वैसे तो ये एक हारमोनी में काम करते हैं, है ना, मैनेज कर ही लेते हैं, लेकिन जब इनके वायर्स क्रॉस हो जाते हैं तो वहाँ पर बड़ी दिक्कत आती है। तो अभी क्या हो रहा है, समझने वाली बात है कि हमारा जो 5 सेंसेस हैं जो हमें दी गई है, ये बाहर और अंदर दोनों की तरफ काम करती है। अभी हम जो भी सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन लेते हैं, चाहे वो हम कुछ विजुअल्स ले रहे हैं, कुछ ऑडियो ले रहे हैं, कोई स्मेल जा रही है हमारे अंदर, कोई टच जा रहा है ना, किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ हमारे अंदर इस तरीके से जा रही है, तो अब वो अंदर जाती है तो सबसे पहले वो हमारे कॉन्शियस गेट पर ही जाती है। लेकिन यहाँ पर जो ये एक क्रिटिकल लेयर है जिसको हमें बाईपास करना होता है, यहाँ पर चौकीदार बैठे हुए हैं, है ना, तो यहाँ पर आसानी से वो सब कुछ अंदर नहीं जाने देते हैं, क्योंकि अगर सभी कुछ आपके अंदर इस तरह से चला गया तो फिर बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर भी इनको बहलाने के लिए एक जो फिल्टर है उसे हटाने के लिए क्या है कि अगर आप किसी भी सिचुएशन में कोई भी इंफॉर्मेशन को बहुत यूनिक बना देते हैं, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा यूनिक होती है, अनयूजुअल होती है, तो वो तुरंत सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। जैसे मैंने पहले भी कई वीडियोस में एग्जांपल दिया है कि अगर आप सड़क पे भी जा रहे हैं और कोई बहुत ही शॉर्ट हाइटेड कोई पर्सन आपको दिख गया है जो बहुत ही कुछ अनयूजुअल, कुछ यूनिकनेस दिखाई दे रही है, तो उसको देखते ही वो तुरंत आपके अंदर छप जाएगा। तो वहाँ पर क्या है, कुछ यूनिकनेस, ऐसे आपने कोई बिल्डिंग देखी जो बेहद खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर हुआ है, कुछ भी इस तरीके से यूनिक चीज़ें जो भी आप देखते हैं वो आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में तुरंत चली जाती हैं। और साथ के साथ अगर आप कोई भी चीज़ इमोशन से जोड़ दें तो वो भी बहुत जल्दी आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है, क्योंकि इसको इमोशंस की भाषा बहुत जल्दी समझ में आती है। किसी भी चीज़ के साथ आप इमेजिनेशन जोड़ देते हैं, क्योंकि ये इमेजिनेशन और रियलिटी में भेद नहीं कर पाता, तो वो भी बहुत जल्दी अंदर स्टोर हो जाती है। बहुत ज़्यादा मान सम्मान या अपमान आपको हमेशा याद रहता है ना। आपको रोज़ाना आपने अभी 4-5 दिन पहले क्या रूटीन फॉलो किया था ये शायद आपको याद ना रहे, लेकिन आपने अपने लास्ट बर्थडे को कैसे सेलिब्रेट किया था, भगवान ना करे किसी के घर में किसी के साथ कोई एक्सीडेंट या कुछ इस तरह का कोई भी ट्रॉमेटिक सिचुएशन हुई है, तो वो सब याद रहता है। उस दिन की डिटेल्स आपको आसानी से याद रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके इमोशन से बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड है, वो डीपली सबकॉन्शियस माइंड में अंदर जाकर पक्की हो जाती है। और जो भी चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में पक्की होती है सो उसको कॉन्शियसनेस में याद करना बहुत ही आसान होता है। और तीसरा तरीका होता है रिपीटेशन। जब आप रिपीट करते हैं किसी भी चीज़ का, जब आप बार बार किसी चीज़ को रिपीट करते हैं, तो जितनी बार आप रिपीट करते हैं उतनी बार वो और गहरी अवस्था में चली जाती है। तो क्या है कि यहाँ पर सबकॉन्शियस में कैसे कैसे जाती है, अगर कोई भी चीज़ यूनिक है या कोई भी इमोशन से कनेक्टेड है आपके, या फिर रिपीट आपने किसी भी चीज़ को किया, तो वो क्या है, यहाँ पर सबकॉन्शियस में आपके उतर जाती है। अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो आपका कॉन्शियस माइंड है ये ना बहुत ही इजीली बोर हो जाता है। किस चीज़ से बोर हो जाता है? रिपीट करने से। ये रिपीट करने से बिल्कुल बोर हो जाता है। कॉन्शियस माइंड को हर समय जल्दी जल्दी कुछ नया चाहिए, बदलाव चाहिए। इसीलिए आप देखिए, आप पढ़ने बैठे या कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने देखें, ये भटकना शुरू कर देता है, इधर उधर जाने लग जाता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के साथ ऐसा कुछ नहीं है। उसे तो रिपीटेशन से मोहब्बत है, ये तो रिपीट करने को प्यार करता है। आप देखिए, आपको कोई चीज़ कितनी भी पसंद क्यों ना हो, सपोज़ कीजिए कोई भी एक सब्जी है आपको पसंद, लेकिन आपको ब्रेकफास्ट में भी वही मिले, आपको लंच में भी वही मिल जाए, आपको डिनर में भी वही मिल जाए, तो क्या है, आप बड़ी जल्दी ऊब जाएंगे उस चीज़ से। लेकिन आप सबकॉन्शियस को देखिए, सबकॉन्शियस ना बहुत लंबे समय से वही सारा काम कर रहा है, आपके पूरे जीवन काल में वही काम करता है। आप सबकॉन्शियस के अंडर कंट्रोल है आपके सारे जो नॉन वर्ल्ड फंक्शंस है, जो भी
आपके ऑटोमेटिक फंक्शंस हैं अंदर से, जो आपके कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, नॉन वॉलेंट्री है। अब जैसे मैंने अपना हाथ उठाया तो ये वॉलेंट्री फंक्शन है ना, ये मेरी मर्जी थी, मैंने उठा दिया। लेकिन अंदर मेरी किडनीज काम कर रही, मेरे लंग्स काम कर रहे हैं, है ना, अलग अलग ऑर्गन्स अपना काम कर रहे हैं, वो सब क्या है, सबकॉन्शियस के उसमें है। तो अभी वो सब अपने आप ही हो रहे हैं। तो वो तो कभी नहीं हुआ कि नहीं आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, आज तो मुझे किडनी से कुछ फिल्टर नहीं कराना, वो कभी नहीं हुआ। उसको क्या है, उस चीज़ को करना है तो करना है रिपीटेड मोड से, साल दर साल हो जाए कोई देख, इसको रिपीटेशन पसंद है। तो अभी यहाँ पर क्या होता है कि आपको अगर कोई भी चीज़ से आप सफ़र कर रहे हैं, है ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड ढंग से काम नहीं कर रहा है। ढंग से काम करने का क्या मतलब है, ये जो फाइट फ्लाइट मैकेनिज्म है ये बहुत ज़्यादा बार बार एक्टिवेट हो रहा है फियर के केस में। अब फियर के केस में इतना एक्टिवेट क्यों होता है, क्योंकि हम सब लोग दो फियर के साथ पैदा होते हैं। ये है फियर ऑफ लाउड नॉइस और फियर ऑफ फॉलिंग। ये दो फियर कुदरत ने दिए हैं। अब देखिए, एक बच्चा छोटा होता है, उसे किसी बात की कोई समझ नहीं है, अगर उसके सामने शेर भी आ जाए तो वो शेर के आगे भी हाथ बढ़ा देगा। लेकिन अगर कहीं पर भी तेज़ आवाज़ होती है तो वो भी चौंक जाता है। अभी हम इतने बड़े हो गए हैं लेकिन फिर भी कहीं पर भी कोई तेज़ आवाज़ धमाका होता है तो हम चौंक जाते हैं। सो अब जब हमारे अंदर ये नेचुरल कुदरत ने दिया है, इसी तरीके से एक दूसरा दिया है फियर ऑफ फॉलिंग, कि गिरने का। आप देखिए ना कि कहीं पर भी इस तरीके का डेंजर आपकी बॉडी सेंस करती है तो तुरंत हम अलर्ट हो जाते हैं। तो जब भी हमारे को कोई भी थ्रेट महसूस होगा किसी भी तरीके का, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस हमें अलर्ट करने के लिए यहाँ पर, क्योंकि सबकॉन्शियस के अंदर एक तो ये नेचुरल वो है कि ये बेटर सेफ देन सॉरी पॉलिसी पे काम करता है, दूसरा इमेजिनेशन और रियलिटी इसके अंदर सेम ही होता है। ऊपर से यहाँ पर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस पड़े हुए होते हैं, रेफरेंसेस पड़े हुए होते हैं, जो कॉन्शियस के थ्रू ही आपने बार बार प्रैक्टिस करके यूनिकनेस से या किसी भी तरीके से भेजे होते हैं। और फिर जो आपने और ज़्यादा पास्ट में एक्शंस लिए होते हैं, इंटरप्रिटेशंस होते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर पड़े हुए होते हैं। तो क्या करता है, इसको कभी भी कुछ भी चीज़ याद आई तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आपको अलर्ट करने के लिए जो भी चीज़ इसके ध्यान में आई है तो ये सोचता है कि भाई बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी ध्यान रख लिया जाए। तो ये तुरंत क्या करता है, यहाँ पर थॉट्स को प्रोड्यूस करने लगता है। ये क्या कर रहा है, ये थॉट्स को प्रोड्यूस करके कॉन्शियस माइंड की नॉलेज में लाना चाह रहा है कि भाई देख, इस तरीके से मुझे लग रहा है ये बात, अब तो देख। और फिर ये क्या करता है, बॉडी को एंग्जाइटी की फीलिंग दे देता है साथ के साथ। अब ये जो माइंड है ये भी तो बॉडी का ही पार्ट है, और जो हमारा माइंड है वो बॉडी की इनविजिबल लेयर है, यानी कि थर्ड लेयर ऑफ द बॉडी, मनोमय कोशा। इस पर मैंने वीडियो बनाई भी है 5 लेयर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, जिसमें मैंने 5 लेयर के बारे में बहुत डिटेल में समझाया है। जिसने नहीं देखी है वो भी देख लें। तो कॉन्शियसनेस में आपके थॉट आ गई है और उसने क्या किया, सबकॉन्शियस ने बॉडी को एंग्जाइटी फीलिंग शुरू कर दी। अभी सबकॉन्शियस क्या है ना, आपके माइंड को आप ये नहीं कह सकते बस यहीं तक है, आपके एक एक सेल में अपनी इंटेलिजेंस है। तो अभी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इनविजिबल लेयर ऑफ बॉडी है आपकी। तो अभी अंदर वो बॉडी के थर्ड लेयर है ना, वेरी क्लोज। तो अभी क्या होता है कि वो अंदर जो भी कुछ इसके खतरा होता है वो फीलिंग के रूप में, वो केमिकल रिएक्शंस के रूप में आपके अंदर एंग्जाइटी के रूप में महसूस हो रहा है। तो ऐसा मान लेते हैं इसकी आउटर लेयर यहीं कहीं को बॉडी मान लेते हैं, और ये यहाँ पर एंग्जाइटी की फीलिंग दे रहा है। ठीक है, ये बॉडी की लेयर है। तो ये एंग्जाइटी की फीलिंग दे रहा है। क्यों दे रहा है ये थॉट? ताकि आप अलर्ट हो जाएं कॉन्शियसली अपने आप को बचाने के लिए। ये बॉडी को एंग्जाइटी क्यों फील करा रहा है, क्यों वो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वो इसलिए ताकि आप भागने के लिए या लड़ने के लिए तैयार हो जाए। ये कहता है अगर भाग भी नहीं सकते, लड़ भी नहीं सकते तो भाई छुप जाओ कहीं पर, हाइड हो जाओ। अगर तुम्हारे बस की ना लड़ना है ना भागना है तो क्या हो जाए, ना फाइट कर सकते ना फ्लाइट, तो फ्रीज हो जाओ, यानी कि कुछ टाइम के लिए कहीं छुप जाओ। तैयार करो अपने आप को या तो भागने के लिए या लड़ने के लिए। ऐसे आपने पिक्चरों में देखा होगा ना कि किसी ने किसी के किले पर हमला कर दिया है तो या तो वो भाग गया या फिर लड़ा, मरने मारने पर तैयार हो गया, या फिर कहीं को छुप गए। मतलब ना भी पूरी तरह से भागे उस सिचुएशन से और ना ही अभी लड़ने को तैयार है, कहीं पर छुप गया, अंदर अंदर कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ताकि या तो भाग सके सेफली या फिर लड़ सके। तो फाइट करो, फ्लाइट करो या फिर
फ्रीज हो जाओ, इस तरीके के रिस्पॉन्सेज ऑप्शंस अंदर से आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये कई बार फेक अलार्म्स भी बज रहे होते हैं, खास तौर से जिन भी लोगों को हेल्थ एंग्जाइटी हो जाती है, रिपीटेडली थॉट आती है, ओसीडी हो किसी भी तरीके की, इस तरीके से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं, एक ही तरीके की रिपीटेड थॉट्स आती हैं। तो अभी होता क्या है यहाँ पर कि ये ना आपको बार बार थॉट दे रहा है। अब इसका काम क्या है? लॉजिक लगाना, एनालाइज करना। ये स्मार्ट है, ये हर चीज़ को लॉजिक से लगाता है। अब ये ना इन थॉट्स को लेबलाइज करने लग जाता है कि अच्छा मेरे अंदर ये थॉट आ रही है, कोई तो बात होगी। अब वहाँ पर ये ऐसे लेबल करने लगता है, ये डेंजरस थॉट है, ये मेरे लिए थ्रेट है। अब वहाँ पर जब जैसे ही इसकी तरफ से कुछ गलत रिएक्शन आता है, मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है, ये पूरे हर चीज़ को देख नहीं पाता, या कॉन्शियसनेस में हम ये समझ नहीं पाते कि हमारे सबकॉन्शियस का काम है इस डिफेंस पर काम करना। जहाँ पर भी किसी भी तरीके से कोई भी खतरा महसूस होगा, वहाँ पर क्या होगा, हमारे अंदर इमोशनल जो रिएक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और इमोशनल रिएक्शंस बढ़ जाएंगे तो वहाँ पर उस तरीके की थॉट्स बहुत ज़्यादा आएंगे। अब देखो ना, कोई रिलेशनशिप में है ना, अभी आप किसी को पसंद करते हैं, वहाँ पर आपको ज़रा सा भी एक आभास हुआ कि किसी ने आपका फ़ोन नहीं उठाया, और वहाँ पर आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी वाला एहसास आया, तो उस टाइम पर कितना ज़्यादा ऑब्सेसिव और पजेसिव नहीं हो जाते हैं? बार बार फ़ोन करना, बार बार जो है ना उस पर्सन से पूछना कि तुम्हें मुझसे प्यार तो है ना, कहीं मुझे छोड़ने की तो नहीं सोच रहे हो, इस तरीके के सवाल आने लग जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर कुछ खतरा, तो आपके अंदर इमोशंस ओवरवेलमिंग हो जाते हैं, और उसकी वजह से बार बार कॉन्शियसनेस में उस इनसिक्योरिटी की वजह से आपका सबकॉन्शियस आपको वो थॉट्स दे रहा होता है, और आप एक्शन ले रहे होते हो उन पर। और जितना आप एक्शन ले रहे होते हो, जितना उन थॉट्स को अटेंड कर रहे होते हो आप, उतनी ज़्यादा वो थॉट्स और बढ़ती चली जाती हैं। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जिस भी चीज़ पर आप एक्ट करते हो उसको क्या मानता है? इम्पॉर्टेंट मानता है, और ज़्यादा थॉट्स देता है उसी तरीके की, और ज़्यादा फीलिंग्स प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वो आपका भला बनना चाहता है कि अच्छा ये इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, तो मैं और देता हूँ और देता हूँ और देता हूँ। लेकिन आप एक्चुअल में उन अनकंफर्टेबल फीलिंग से बचना चाह रहे होते हो, लेकिन क्या है, आप लगातार एक्शन कर रहे हो, तो वहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड और ज़्यादा आपको थॉट्स दे रहा है रिपीटेडली। तो जब ये थॉट्स देगा और आप इस पर क्या करोगे? रिएक्ट करोगे, तो यहाँ पर उस रिएक्शन से और ज़्यादा मैसेज जाएगा, और फिर यहाँ पर और तरीके की ज़्यादा थॉट्स का अटैक आप पर होने लग जाएगा, और ज़्यादा एंग्जाइटी आपके अंदर आएगी, आपको रोना आएगा, है ना, आपको बेचैनी होगी, आपको ऐसा लगेगा अनकंट्रोलेबल हो रहा है, ये सब कुछ बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या करूँ मैं, कैसे रोकूँ। और जितना आप रोकने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी। तो हमें समझना है कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है और जो सबकॉन्शियस माइंड है, इनके दोनों के काम करने का तरीका अलग है। अभी हमें कॉन्शियसनेस में भी इस बात को समझना चाहिए कि जो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा है, ज़रूरी नहीं है वो हर चीज़ बिल्कुल सही हो। अब देखो, दिन में ऑटोमेटिक हमारे 70 से 80 हज़ार थॉट तक आ जाती हैं। अब वो 70 से 80 हज़ार थॉट्स में बहुत सारी तो फेक यूजलेस थॉट्स होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि ये तो जो इमेजिनरी कुछ भी आया इसके अंदर, उसके लिए भी ये थॉट बना देता है। क्योंकि ये क्या है, जो भी इसके पास कलेक्शन है, जो भी एक्सपीरियंस है, उसको क्या करता रहता है, ये चर्न करता रहता है। और अब इसको कुछ भी ध्यान आ गया है तो उसके बेस पर ये थॉट बना देता है। थॉट्स तो हर समय आपके अंदर पीछे से बैक से चलती रहती है, लेकिन जब आप उन थॉट्स पर कॉन्शियसनेस में जो आपके को ये भेज रहा होता है उस पर एक्ट करना शुरू करते हैं, तो फिर ये मानता है कि अच्छा, इतनी थॉट में से ये थॉट इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसी तरीके की और थॉट्स प्रोड्यूस करनी चाहिए। तो आपके एक्शंस जो है ना, आपकी प्रॉब्लम बढ़ाते हैं। आप अगर किसी भी गलत थॉट पर एक्शन लेते हो, चाहे वो उस पर फोकस कर आप मेंटली उस पर कुछ एक्शन ले रहे हो या फिजिकली एक्शन ले रहे हो उस पर, तो वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी आपको ये समझना होगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड एक परफेक्ट हार्मनी में काम करे, और आपके अंदर जो एंग्जाइटी की फीलिंग आप बॉडी में महसूस कर रहे हैं उस सब का संपर्क भी टूट जाए, तो आपको सबसे पहले बॉडी का सहारा लेना है। आपको बॉडी को रिलैक्स रखना सिखाना होगा, क्योंकि जब आपकी बॉडी जितनी ज़्यादा रिलैक्स रहेगी उतना ज़्यादा वो इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस ले पाएगी, और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसकी तरफ कुछ एंग्जाइटी वाली फीलिंग्स ट्रांसफ़र भी करना चाहेगा, तो बॉडी इतनी ज़्यादा रिलैक्स होगी कि वहाँ पर वो उस एंग्जाइटी को होल्ड ही नहीं कर पाएगी। तो अब किसी भी थॉट में से अगर उसमें कोई भी एंग्जाइटी वाली फीलिंग ना हो, किसी भी तरीके का फियर ना हो, तो क्या वो थॉट कुछ आपका बिगाड़ सकती है? बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ सकती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, देखिए अभी मेरा शरीर है, इसके अंदर प्राण है, तो मेरे शरीर से
मेरा काम चल रहा है, लेकिन अगर इसमें से प्राण चले जाएं तो ये शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा, कुछ भी नहीं हो सकता है ना, ये किसी काम का नहीं रहेगा। तो अभी ऐसे ही जो थॉट है, थॉट में अगर आपका कोई पावरफुल इमोशन अटैच नहीं होता है तो वो थॉट कुछ नहीं कर सकती, चाहे वो थॉट कोई नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। आप पॉजिटिव के केस में भी समझ लीजिए, मान लीजिए आपने अपने जीवन का कोई लक्ष्य या कोई डिज़ायर आपके अंदर आई कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, या मुझे ये जॉब अचीव करनी है, या मुझे रिलेशनशिप में ये सुधारना है, कुछ भी आपके अंदर कुछ अच्छा पॉजिटिव भी आपने सोचा, लेकिन उसमें आपने इमोशंस की करना है तो करना है, मतलब एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, या फिर मैं मोटिवेटेड हूँ इसको काम को करने के लिए, या आपने अपने पैशन की एनर्जी, किसी भी तरीके से कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं आपने उसमें जोड़ी और उस पर किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया, तो वो थॉट कितनी भी पॉजिटिव क्यों ना हो, वो वहीं पर पानी के बुलबुले की तरह उठेगी और फिर ख़त्म हो जाएगी। अब आप बैठकर केवल सोचते ही रहे, लेकिन आपने उस पर किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लिया, तो तभी भी आपकी रियलिटी नहीं बनेगी। लेकिन जहाँ पर आपने किसी भी एक नॉर्मल सी थॉट पर भी एक्शन लेना शुरू कर दिया, तो उस एक्शन से इमोशन भी पैदा हो जाएगा और वो थॉट धीरे धीरे पावरफुल होती चली जाएगी। अब किसी थॉट में पहले से इमोशन अटैच हो तो भी एक्शन आ जाता है, और किसी थॉट में आपका कोई भी इमोशन अटैच नहीं है लेकिन आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया तो भी इमोशन पैदा हो जाता है। क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस का बहुत डीप कनेक्शन है। तो अभी ऐसे ही नेगेटिव थॉट के केस में अगर कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है लेकिन उससे कोई इमोशन अटैच ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कोई एक्शन नहीं आएगा। कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है और उसमें ऑलरेडी कोई इमोशन अटैच्ड है लेकिन आपने उस पर एक्शन नहीं लिया, तो एक्शन ना लेने से वो थॉट भी, वो इमोशन भी अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो हमें ये समझना है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, इसकी जो पॉलिसी है ये उस पर चलता है बेटर सेफ देन सॉरी पॉलिसी पर, और इमेजिनेशन और रियलिटी को एक ही मानता है। तो कहीं पर भी कोई भी थ्रेट अगर ये महसूस करता है तो उसके बेसिस पर ये थॉट्स देता रहता है और आप उस पर एक्ट करते रहते हो और थॉट्स प्रोड्यूस करते रहते हो, और इसी तरीके से आपकी राम कहानी आगे चलती रहती है। तो आपको ये समझना होगा कि समझदारी से काम लेना है। अब 70 से 80 हज़ार थॉट्स कम से कम ये आपको दिन भर में देता है। ये कितने देता है? 70 से 80 हज़ार थॉट्स के करीब देता है। कॉन्शियसली आप कितना सोचते हैं? 4-5 हज़ार थॉट भी नहीं सोचते होंगे। सबकॉन्शियस में ही उलझे रहते हैं आप। लोग भी आजकल सबकॉन्शियस माइंड को हाईजैक करने की इस तरीके से लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि आप कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल कर ही नहीं पाते। आपको समझना है कि आप जब तक डिस्टॉर्शंस जो है, किस तरीके से जो सबकॉन्शियस की फॉल्टी लैंग्वेज होती है उनको पकड़ना नहीं सीखेंगे, मास्टरी हासिल नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी उस 10% कॉन्शियसनेस भी जो है उसका भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ऐसे ही घुमाता रहेगा। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन पर मैंने पूरी सीरीज़ बनाई हुई है, आप उसे अच्छी तरीके से देख लीजिए और मास्टरी हासिल कीजिए कि सबकॉन्शियस की ट्रैप से बचने के लिए इन फॉल्टी पैटर्न्स को मुझे पहचानना है। अब क्योंकि इसके पास 90% पावर है, ये गलत हो या कुछ भी हो, भाई जिसके पास पावर होती है, जिसके पास पैसा होता है, कोई वो गुंडा ही क्यों ना हो, है ना, तो चलती तो उसी की है ना। शरीफ आदमी की चलती कहाँ है? क्यों? क्योंकि वो जो गुंडा आदमी है उससे दुर्बल है। तो अभी ये है ना, गुंडागर्दी अपनी चला देता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, और आप फंस जाते हो। तो अगर आपको इससे बचना है तो समझिए, ये रिपीट करने से बोर हो जाता है, तो उसको समझाना होगा, सिखाना होगा कि भाई देख, एक्सरसाइज करने में अगर मज़ा भी नहीं आ रहा है ना, तेरा मन भी नहीं लग रहा है, लेकिन कर। अगर रिपीटेड एक्शन लेगा बिना मन के भी, बिना मज़े के भी, मज़े को साइडलाइन में हो जाएगा, तो बार बार रिपीटेड एक्शन लेने से उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आने लगेगी, क्योंकि अंदर का सिस्टम आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा और आपको समझ में आने लग जाएगा। तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि आप ना रिपीट कर करके जो भी कॉन्शियसनेस के थ्रू इसमें भेजना चाह रहे हैं, मतलब ये आपको जिस भी तरीके से डरा रहा है, तो उसका जो सेफ्टी बिहेवियर है, जो उसका एक्चुअल में सोल्यूशन है लॉन्ग टर्म, अगर उसको आप बार बार दोहराओगे तो यहाँ पर ये अलार्म परमानेंटली सेट ऑफ हो जाएगा, और बार बार रिपीटेशन से ये आपके अंदर डीपली चला जाएगा। जब ये आपके अंदर डीपली चला जाएगा तो वहाँ पर अंदर का पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। ये जो एक्सपीरियंस पुराना पड़ा हुआ था, ये एक्सपीरियंस क्या होगा? ये रिप्लेस हो जाएगा, और जब ये रिप्लेस हो जाएगा, या रेफरेंस था, रेफरेंस रिप्लेस हो जाएगा, तो फिर इसके पास जो पड़ा हुआ होगा ये उसे ही याद करेगा, और उसे याद करेगा तो उसके बेसिस पर ही आपको थॉट देगा। और जब अंदर से थॉट ही सही आएगा,
आप उसको एंजॉय करो, उस पर एक्शन लो, आपकी तो बल्ले बल्ले ही है। लेकिन अगर अंदर कुछ गलत होगा, थॉट भी गलत ही देगा, है ना, और फिर आपको बहुत ज़्यादा सताएगा। तो बेसिकली इस तरीके से हमें चेंज करना है। तो अभी आपके सबकॉन्शियस को बहुत जल्दी चेंज करने के लिए एक तो आपको रिपीटेशन, क्योंकि हर चीज़ में आप कहाँ से यूनिकनेस लाओगे, आप कहाँ से हर चीज़ में बहुत एक्सट्रीम इमोशन एकदम से जोड़ पाओगे, चाहकर भी जोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन रिपीटेशन सबसे ज़्यादा आसान होता है। तो आपके जो भी नए सजेशंस होते हैं, आपकी प्रॉब्लम जिससे सॉल्व हो जाए, जो नए एक्शंस होते हैं उनको रिपीट करे जाओ, रिपीट करे जाओ, रिपीट करे जाओ। बिल्कुल कहते हैं ना, बैरागी बन जाओ उसका। ऐसे करो जैसे एक माला जाप होती है ना, एक ही मंत्र को बार बार जपते जाते हैं, बिल्कुल इस तरीके से रिपीट करते चले जाओ। आप देखोगे कि आपके सबकॉन्शियस में चेंजेस हो जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं हर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में 6 से 8 महीने कम से कम लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि इतनी प्रैक्टिस करानी होती है, इतना रिपीटेशन कराना होता है, जिससे कि आपके सबकॉन्शियस को रीसेट किया जा सकता है। इसीलिए पेशेंस का गेम होता है। अब सबसे अच्छा सबकॉन्शियस से डील करने का जो टाइम होता है वो ये होता है कि आप रात को सोने से पहले, जब आपका कॉन्शियस माइंड ना रेस्ट मोड में चला जाता है, उस टाइम भी आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो वर्क मोड में रहता है। अब देखो ना, अगर ये वर्क मोड में नहीं रहता तो रात को सोते वक्त भी कई बार ऐसे होता है ना कि हमारे ऊपर कुछ मच्छर चल रहा होता है, या कभी कुछ और चीज़ ऐसी आ गई है, या कोई भी आकर हमारे आसपास खड़ा होता है या छूने की कोशिश करता है, कुछ भी, तो हमारे ऑटोमेटिकली डिफेंस काम करता है। उस वक्त भी अगर मच्छर भी होता है तो नींद में ही हाथ इस तरीके से अपने आप चलने लग जाता है। तो आप जानते ही हो कि सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है, कि जब आपकी कॉन्शियसनेस रेस्ट भी कर रही होती है तभी भी वर्क कर रहा होता है। रात को सोते वक्त भी आपके सारे इंटरनल ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं। हाँ, उनका प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। जितना ज़्यादा फास्ट किडनी आपका दिन में काम करती हैं, उसके पास अपनी क्लॉक है। जब अंधेरा होता है, रात का समय होता है, तो वो अपने प्रोसेस को स्लो डाउन कर देती हैं, लेकिन काम कर रही होती हैं। तो अभी क्या है, उस टाइम पर भी ये आप ही के फेवर में काम कर रहा होता है, आपको बचा रहा होता है। तो अब आप क्या करें, रात को सोने से पहले का समय इस्तेमाल करें, क्योंकि उस टाइम पर जो आपकी कॉन्शियसनेस है ना, वो बेसिकली जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इतना रिपीट करूँ, ये करूँ, वो करूँ, झंझाल बजाती रहती है। वो उस टाइम पर जब रेस्ट मोड में जाती है, कॉन्शियसनेस खोते हैं, मतलब आप बीटा स्टेट से अल्फा स्टेट की ओर उतरते हैं, तो वो वाला जो एक टाइम होता है, ट्रांजिशन वाला जो टाइम होता है, उस टाइम पर आपको कोई भी चीज़ जो रिपीट करते हैं, उस टाइम सबकॉन्शियस भी बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव होता है, और कॉन्शियसनेस थोड़ा जो लॉजिक्स हैं, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, वो भी ढीले पड़े हुए होते हैं। उस टाइम पर आप अपने आप को वो पॉजिटिव सजेशंस दो, वो अफर्मेशंस दो। उस टाइम पर सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव होता है, और थॉट्स की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। जो ऑटोमेटिक थॉट्स आती हैं वो बीटा स्टेट में ज़्यादा आती हैं, और जो अल्फा स्टेट होती है उसमें बहुत कम आती है। तो वहाँ पर जब थॉट्स की फ्रीक्वेंसी, ऑटो थॉट्स की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, तो वो जो कॉन्शियसनेस में दिया जा रहा है उसके लिए रिसेप्टिव ज़्यादा हो जाता है। तो उस टाइम पर पॉजिटिव सजेशंस कैसे लिखते हैं, ये मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, जिसमें नहीं का इस्तेमाल नहीं करना है, स्पेसिफिक उसमें लिखना है। तो इस तरीके से आप सजेशन लिखकर उस सजेशन को आप उसमें दो, ताकि रात भर ये तो काम करेगा ही ना, तो ये आपके दिए हुए सजेशंस पर भी काम करेगा, और उस टाइम पर ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्टेट में है, तो उसे जल्दी से एक्सेप्ट करेगा। और फिर आप देखेंगे कि जैसे ही आपने इसे कम से कम 21 डेज़ तक किया, या 90 डेज़ तक, जितना आपकी रिक्वायरमेंट हो, जो आपकी प्रॉब्लम हो उसके हिसाब से, आप देखेंगे वहाँ पर एक्सेप्टेंस के बाद अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, और आपको लगेगा अरे यार, मेरी तो ज़िंदगी बिल्कुल जादुई तरीके से बदल गई है। आप इसे कर कर तो देखो, ये ज़रूर होगा। और इन सब बातों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाई है, क्योंकि इनका आप अच्छी तरीके से ध्यान रखोगे तो आप महसूस करोगे कि अब आपको समझ में आ गया है कि अपने सबकॉन्शियस को कैसे डील करना है। आज की वीडियो में इतना ही। अभी इसमें समझाने के लिए बहुत कुछ है। ये ऐसा टॉपिक है कि अगर मैं और 2 घंटे भी बोलती रहूँ तो ये टॉपिक ख़त्म ही नहीं होगा, लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो अभी मुझे इसे यहीं पर ही रोकना है। मैं आपको और भी वीडियोस बनाऊंगी जिसमें मैं आपको इसके और सबकॉन्शियस के तरीके कि इसको कैसे हैंडल करते हैं उसमें सिखाती रहूँगी। जितना आज मैंने अभी सिखाया है उसको बहुत अच्छी तरीके से आप रिफ्लेक्ट करो, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि आप मेरा साथ दे रहे हो पूरे दिल से। आप भी चाहते हो मेरी तरह कि घर बैठे ही सभी लोग मेंटली फिट हो जाएं और बिना किसी दवाई के उनके जीवन की परेशानियां चली जाएं। तो आप जैसे मुझे हमेशा से प्यार देते आए हो, हमेशा से मेरा साथ देते आए हो, ऐसे ही हमेशा देते रहना। मैं दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अपना खास ख्याल रखना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।